स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास क्या होती है? कंप्यूटर क्या होता है आप सबको पता है। कंप्यूटर जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल भी एक टाइप है कंप्यूटर का, सब लोग यूज करते हैं। तो इसी तरह काफी बच्चों के घर पे कंप्यूटर्स भी होगा होगा ना। लैपटॉप देखा है आपने। तो कंप्यूटर क्या होता है? तो अभी हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कंप्यूटर कैसे बना, मतलब किसने ऐसा सोचा, क्यों सोचा कि उसे एक कंप्यूटर बनाना चाहिए। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लासेस में सब में कंप्यूटर पढ़ा होगा, कभी पार्ट्स पढ़े हैं, उसके डिवाइसेस पढ़ी है ना। तो कंप्यूटर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये तो आपको सबको पता है। क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर के पार्ट्स। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना। और वो किस लिए यूज होती है? वो कैलकुलेशंस करने के लिए, और बहुत सारे काम इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये सब आपने पढ़ा है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Every aspect of our lives in this present era has been influenced by most advanced machine। हमारी लाइफ का हर पार्ट मतलब अगर हमें कहीं घूमने जाना है, हमें किसी से बात करनी है, मैसेजेस करना है, कुछ भी करना है, हमारी लाइफ का हर पार्ट, हर एस्पेक्ट किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है? मोस्ट एडवांस मशीन। सबसे जो एडवांस मशीन है, नोन एज कंप्यूटर, उसे क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर। इनिशियली मतलब शुरुआती दिनों में कंप्यूटर वर यूज्ड ओनली बाय साइंटिस्ट। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने यूज किए थे। आपको पता है कंप्यूटर क्यों बनाया गया था? सबसे पहले क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो रॉकेट्स वगैरह बनाते हैं, या जो इंजीनियर्स है, जो मशीन बनाते हैं, उनको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कि कितनी नैनो सेकंड में, कितनी सेकंड में ये काम होना चाहिए। जैसे अगर रॉकेट लॉन्च करना है तो एग्जैक्ट सेकंड इतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो मतलब उन्हें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। तो उन कैलकुलेशन को हैंड से करने में उन्हें बहुत टाइम लगता था, तो हमारी जो मशीन थी बहुत टाइम में बनती थी। तो उनको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे और टाइम देना पड़ता था। तो इसलिए कंप्यूटर बनाए गए थे। तो शुरू में तो जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे, तो वो सिर्फ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे थे। बट नाउ लेकिन आजकल कंप्यूटर कैन बी अफोर्डेड बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। आजकल तो कंप्यूटर घर वाले भी अफोर्ड कर लेते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, हर जगह आपको कंप्यूटर इजीली मिल जाएगा। एंड इवन इंडिविजुअल, इवन जो हम लोग हैं, हम लोग भी इजीली उसे खरीद पाते हैं। कंप्यूटर हैव नाउ बिकेम बेसिक नीड बिकॉज ऑफ देयर यूज एट ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस। जो कंप्यूटर है आजकल बेसिक जरूरत, मतलब इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। जैसे हम फोन के बिना कभी रह ही नहीं सकते, हमें फोन चाहिए ही चाहिए। चाहे हमें कहीं घर से बाहर जाना है, गेम खेलना है, कुछ एजुकेशन के लिए देखना है, पढ़ना है, मैसेज करना है, अपने रिश्तेदारों फ्रेंड से बात करनी है, तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस, किसी भी तरह की शॉप हो, आजकल कंप्यूटर हर जगह की एक बेसिक जरूरत, मतलब जरूरी है। कंप्यूटर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बैंक्स। आप बैंक में गए हैं, बहुत अच्छे तरह से बैंक में, हॉस्पिटल में जाओ, आप स्लिप कटवाते हो, बीमार होते मम्मी पापा आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, स्लिप कटती है ना आपकी, स्लिप देते हैं, फिर पर्टिकुलर डॉक्टर के यहाँ आपका नंबर लगता है, फिर आप दिखाते हैं। मीडिया, आप देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आजकल देखा, हर घर में लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। इंडस्ट्रीज, जितनी बड़ी बड़ी ये कंपनीज होती है जहाँ पर हमारा खाना, जो पैकेट चिप्स वगैरह आप खाते हैं, जंक फूड है, वो सब बनता है। स्कूल में फीस सबमिट होने के लिए, होम घर पर हम लोग एजुकेशन के लिए, गेम खेलने के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोल रॉकेट्स के लिए, रिसर्च के लिए, रेलवेज, एयरपोर्ट में टिकट बुकिंग करने, एंड सो ऑन, और बहुत सारी जगह पर हमारा जो है कंप्यूटर बेसिक जरूरत है। वो टर्म कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। मैंने आपको बताया कि जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे उन्हें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। तो मेनली जो कंप्यूटर है वो किस लिए बनाया गया था? वो मेनली बनाया गया था कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली किस लिए बनाया गया था? कंप्यूट, मतलब बेस द वर्ड टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। क्योंकि कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था तो इसका नाम कंप्यूटर रखा गया, जिसका मतलब है कंप्यूट, मतलब कैलकुलेशन, विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है। बट ए कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू परफॉर्म ओनली कैलकुलेशन। बट जो कंप्यूटर है आज का, वो सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। आज हम बहुत सारे काम उससे
करते हैं। कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल डिवाइस, बहुत सारे काम कर सकते हैं, दैट कैन हैंडल डिफरेंट एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। तरह तरह के काम वो एक बार में कर सकता है। डू यू नो ए कंप्यूटर केम इनटू एग्जिस्टेंस हाउ, कैसे आया वो मार्केट में? द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज entirely different from the earlier devices that were invented for doing calculation. आपको पता है जो आज का कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। जो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए जो मशीन्स बनाई गई थी, जो पहले कंप्यूटर बनाए गए थे, वो बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे और बहुत पैसे वाले के आते थे, बहुत महंगे होते थे। तो चलिए लेटेस्ट ग्लांस थ्रू द मेजर माइलस्टोन। अब कुछ माइलस्टोन, माइलस्टोन क्या होता है? जब बहुत बड़े चेंजेस होते हैं उसे हम माइलस्टोन्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे कंप्यूटर को पढ़ने में क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें बनाई गई थी। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, द नीड टू कीप ए ट्रैक ऑफ नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारी डिफरेंट कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी थी। सबसे पहले बनी थी एबेकस। आप लोगों ने एबेकस अभी भी देखे होंगे मार्केट में, ठीक है? अभी भी चाइना में वो यूज किए जाते हैं। बेसिकली सबसे पहले एबेकस बनाया गया। मैन उसके बाद कुछ बहुत सारी डिवाइसेस बनाई गई थी जो कंप्यूटर के डेवलपमेंट में काम आई। एबेकस कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन कौन सी बनाई गई थी? सबसे पहले बनाई गई थी एबेकस। एबेकस फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस थी फॉर कैलकुलेशंस डेवलप्ड इन चाइना। एबेकस बनाया गया था चाइना के द्वारा और सबसे पहली मैकेनिकल डिवाइस थी कैलकुलेशंस के लिए। इट वॉज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम। ये वुड लकड़ी के फ्रेम से बनाई गई थी विद रोड्स। इसके अंदर रोड्स होती थी, ईच हैविंग बीड्स। हर एक के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये बीड्स होते थे। द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट में इस वाली लाइन से डिवाइडेड होता था। ऊपर वाले पार्ट को हेवन बोलते थे, नीचे वाले पार्ट को अर्थ बोलते थे, ठीक है? हर हेवन पार्ट में दो दो बीड्स होते थे और हर अर्थ वाले पार्ट में फाइव फाइव बीड्स होते थे, ठीक है? इट वॉज यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे मैथ्स के चारों काम करता था। ऐड करता था, सब्ट्रैक्ट करता था, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करता था, ठीक है? उसके बाद अब इसको तो मैनुअली चलाना पड़ता था, अब हमें तो चाहिए तो इलेक्ट्रिकल जो अपने आप चल पाए। तो उसके बाद बनाई गई पास्कल एडिंग मशीन। पास्कल एडिंग मशीन बनाई गई थी किसके द्वारा? इन 1642 ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन से, मतलब फ्रांस में रहने वाले एक मैथमेटिशियन से, उन्होंने एक एडिंग मशीन बनाई जो सिर्फ ऐड कर सकती थी पास्कल्स कैलकुलेटर, ठीक है? इट यूज्ड गियर्स, व्हील्स और डायल्स। इसके अंदर जैसे आपकी घड़ी में डायल होते हैं वैसे डायल थे, पहिए थे और गियर्स थे। गियर आपको पता ना, गाड़ी में जैसे गियर लगाते हैं हम स्पीड बढ़ाने के लिए, उस तरह के गियर इसके अंदर यूज होते थे। नंबर वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स। इसमें ये जो छोटे छोटे व्हील्स दिख रहे हैं इनको रोटेट कर करके जो नंबर हमें चाहिए वो नंबर करते। इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये वाली मशीन सिर्फ क्या कर सकती थी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकती थी। द गियर प्रिंसिपल वॉज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेटर। इसके बाद और भी बहुत सारे मैकेनिकल कैलकुलेटर बने जिन्होंने इसी, जो इसके अंदर गियर यूज हुआ था उसी तरह का उन्होंने फंक्शन को उसको यूज किया था, ठीक है? टैक्सीमीटर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर। अगर आपने कभी टैक्सी या गाड़ी देखी तो वहां पे मीटर लगा होता है जो आपके पैसे कैलकुलेट करता है, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है मैकेनिकल कैलकुलेटर का। In 1617, John Napier made a calculating device, a set of rectangular rods called Napier bones. जिस तरीके से हमारी एबेकस थी उसी तरह एक जॉन नेपियर जी है, उन्होंने 1617 में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी जिसका नाम दिया गया नेपियर बोन्स, ठीक है? उसके बाद बनाया गया हमारा लिबनीज कैलकुलेटर। लिबनीज क्या थे? एक फेमस जर्मनी के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने पास्कल की जो मशीन है उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर किया और 1671 में उन्होंने लेबनीज कैलकुलेटर जो एक डिवाइस है वो बनाई। वो क्या कर सकती थी? अब आपको पता है पास्कल एडिंग मशीन क्या कर सकती थी? सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट। बट अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो लिबनीज कैलकुलेटर था वो मल्टीप्लाई और डिवाइज और स्क्वायर रूट्स भी फाइंड आउट कर सकता था। तो उन्होंने उसी मशीन में थोड़ी सी फंक्शनैलिटी और बढ़ा दी थी और उस पर काम किया, ठीक है?
उसके बाद है अर्ली आईटी इन्वेंटर्स। अब देखिए, जिन्होंने मशीन्स बनाई थी उनके नाम याद करना भी जरूरी है। आज के टाइम हमारा कंप्यूटर है, तो सबसे पहले है हमारे चार्ल्स बेबेज। आप सबने उनका नाम सुना होगा। उन्हें हम कौन बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? अब आज आपको पता चलेगा कि उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, इज कंसिडर्ड एज फादर। ये ब्रिटिश के एक मैथमेटिशियन थे। आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ मेनली कैलकुलेशंस के लिए जरूरत की वजह से ही बनाया गया था। तो ये भी मैथमेटिशियन से ही इन्वेंटेड ए वर्किंग मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर। उन्होंने एक वर्किंग मॉडल मतलब असली कंप्यूटर नहीं बनाया, एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन 1822 पे। लेकिन वो फेल हो गया, उसको ज्यादा मतलब सराहा नहीं गया, उसको ज्यादा यूजफुल नहीं किया गया, उसको मतलब रिजेक्ट कर देते हैं जो, उसे रिजेक्ट किया गया। तो उन्होंने उसके ऊपर दोबारा काम किया और 10 साल दोबारा काम करने के बाद उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया 1833 में। द एनालिटिकल इंजन हैज 4 यूनिट्स। उसके अंदर उन्होंने जो आज का कंप्यूटर है वो पूरा का पूरा उस वाले एनालिटिकल इंजन पे बेस्ड है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि मेन जो बड़ा काम था वो इन्होंने ही किया। तो वो जो एनालिटिकल इंजन है उसकी 4 यूनिट है, मिल, स्टोर, रीडर एंड प्रिंटर। आज वाले कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, डाटा को रीड करते हैं और आउटपुट देते हैं, करते हैं ना, और प्रोसेस करते हैं। तो सेम काम हमारा वही सेम काम इसमें करता है। तो स्टोर वॉज यूज टू स्टोरिंग द डाटा, मिल वॉज द कैलकुलेटिंग यूनिट, द रीडर एंड प्रिंटर वर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। बस उन्होंने नाम अपने दिए थे, ठीक है। इन अगस्त टू 12 1981 मार्क्स द बर्थ ऑफ द आईबीएम पीसी। जो आज के दिन कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उसका सबसे पहला रूप 1981 में आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसे आईबीएम पीसी बोला जाता है। सबसे पहला पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहला आईबीएम ने बनाया था। अगर आपसे कोई पूछे किस कंपनी का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर आया था मार्केट में, वो था आईबीएम, ठीक है। इसके बाद है अगस्ता एडी लवलेस। ये जो लेडी है ये बहुत, इनका नाम है क्यों, ये फॉर वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थी और राइटर थी। ये बुक्स भी लिखती थी, चीफली नोन फॉर हर वर्क ऑन कंप्यूटर। ये हमारे देश की मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली प्रोग्रामर है। इन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पे पहली बार प्रोग्राम बनाया था, और इन्होंने जो 0 और 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ही दिया था। जो 0 1 यूज होती है कंप्यूटर में, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम की बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे कंप्यूटर में, उसे एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो 0 और 1 का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही लगाया था, ठीक है। इसके बाद है जॉर्ज बुले। जॉर्ज बुले जो थे, क्या कौन थे? वो भी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। He realized that complex mathematical problem could be solved by reducing them to a series. अब सपोज आपको करना है 4 into 5। आपके लिए तो बड़ी कैलकुलेशन है ये 4 into 5। तो आप क्या करोगे? इसको हम सीरीज में तोड़ सकते हैं कि 4 को हम 5 बार प्लस कर दें, कर सकते हैं ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम छोटी छोटी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स में तोड़ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया था जॉर्ज बुले जी ने। उन्होंने एहसास किया कि मैं बड़े जो मैथ्स के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको छोटी छोटी सीरीज में करके उनका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, मतलब उनका जो रिजल्ट है वो सही या गलत आएगा, उनको आपस में लिंक करके मैं एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ही लिंक देम विद द बाइनरी नंबर सिस्टम। उन्होंने उसको बाइनरी नंबर सिस्टम से लिंक किया और पॉजिटिव नंबर को 1 से और नेगेटिव नंबर को 0 से रिप्रेजेंट किया। दिस थ्योरी ऑफ बूलियन लॉजिक, आपने कंप्यूटर में अभी नहीं पढ़ा होगा शायद। बूलियन लॉजिक होते हैं जो, जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि ऐड कैसे करते हैं, आपने ऐड किया होगा 1 + 2 कैसे करते हैं, 3, इनके कुछ रूल होते हैं ना, कैरी फॉरवर्ड वगैरह के। उसी तरह जो कंप्यूटर की अर्थमेटिक होती है उसे बोलते हैं बूलियन लॉजिक, ठीक है। वो एक सीरीज होती है, उसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स जो हमारे सर्किट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने दिया था ये बुलियन लॉजिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया था कंप्यूटर सर्किट्स के लिए, ठीक है। सर्किट्स हमारे इसी में जो डिजाइन हो रहे थे। अब है डॉक्टर हरमन होल्ड्रिक।
डॉक्टर हरमन होलरिथ कौन थे? An American statistician invented a machine called tabulating machine. अब इन्होंने एक tabulating machine बनाई, ठीक है? It was capable of reading data, process it and giving the desired output. Reading data मतलब अब जो प्रोग्राम, अभी तक तो प्रोग्राम बन रहे थे फिक्स थे, वो सिर्फ नंबर ले रहे थे। अब ये डाटा भी ले रहे थे, मतलब इंग्लिश में अगर हम कुछ डाटा डाल रहे थे वो भी ये कैपेबल था उसको रीड करने में और प्रोसेस करने में। द इनपुट वॉज गिवन थ्रू पंच कार्ड। लेकिन आज के टाइम में तो हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, पहले देते थे हम पंच कार्ड से। पंच कार्ड आपने देखा है, जैसे फाइल में लगाने के लिए कोई पेपर है, पापा फाइल में लगाने के लिए उसमें छेद करते हैं, 2 होल करते हैं ना, करते हैं ना, पंचिंग मशीन बोलते हैं जिसे। उसी तरह एक पंच कार्ड होते थे, कार्ड्स होते थे, उन पे जो भी नंबर हमें एंटर करना होता था उतने पंच किए जाते थे, ठीक है। और ये मशीन उसको रीड करती थी। द पंच कार्ड वर यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके थ्रू वो डाटा रीड होके कंप्यूटर में स्टोर होता था, उसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। इन 1890 में क्या हुआ, द यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो ने पंच कार्ड के को यूज किया और मशीन जो थी हरमन होल्डिथ ने जो बनाई थी उसको यूज किया था, ठीक है। उसके बाद है जॉन वॉन न्यूमन। अब जॉन वॉन न्यूमन क्या है, आपने सबने सुना होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन होते हैं, चार्ल्स बेबेज। लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन होते हैं, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं जॉन वॉन न्यूमन जी। क्यों? A modern type of computer came into existence with John von Neumann's development of software. सबसे पहले इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था। सबसे ज्यादा कंप्यूटर में अगर किसी ने काम किया था कंप्यूटर को बनाने में तो वो जॉन वॉन न्यूमन जी ने किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। क्योंकि आज के टाइम में जो आप गेम्स खेल रहे हो या जो अलग अलग पेंटिंग के सॉफ्टवेयर आप डालते हो, हर एक स्कूल में हर बुक में आपको कहीं टक्स पेंट दिखता है, कहीं एमएस पेंट है, कहीं और पेंट्स है। तो ये सारे जो पेंटिंग सॉफ्टवेयर है या अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर है, ये किसने बनाए थे? सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाए थे जॉन वॉन न्यूमन जी ने। इट वॉज जॉन वॉन न्यूमन हु started the practice of sorting data and instruction in binary code। सबसे पहले 0 और 1 के कोड को स्टोर करना और उसमें इंस्ट्रक्शन देने का काम इन्होंने किया था मेमोरी में स्टोर। न्यूमन ने फिर हाथ मिलाया था प्रेस्पर एक्कर्ट और जॉन मोची जी के साथ, जिन्होंने मिलकर बनाया था एडवेक। एडवेक क्या है? एक सबसे बड़ा कंप्यूटर है, सबसे पुराना कंप्यूटर जो हम बोले जाए। अगर कोई हमसे पूछे फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था हमारा एनियाक। उसी में डेवलप होने के बाद, उसी में कुछ चेंजेस होने के बाद हमारा आया था एडवेक। तो एडवेक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन पंच कार्ड लेड टू एन एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर दैट वी नो टुडे। जो आज कंप्यूटर हैं उनको, पंच कार्ड को सबसे बड़ा प्रोग्राम माना गया था क्योंकि ये स्टोर कर सकता था। उसी की वजह से आज की जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो आज का कंप्यूटर है वो आ पा रहा है, ठीक है। इसके बाद है होवर्ड एकिन जी। होवर्ड एकिन जी है वो क्या थे? प्राइमरी इंजीनियर थे आईबीएम में, वो प्राइमरी इंजीनियर थे। उन्होंने, देखो, एक इंजीनियर थे, उन्होंने कंपनी से अलग खुद का एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर बनाया मार्क वन 1941 में, जो कैपेबल किस लिए था? बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को, कंप्यूटेशन को अपने आप करने में। उसके बाद आया एनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा। एनिएक क्या था? जो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो किसने बनाया था? जॉन मोची और पर्स्पर एकर्ट जी ने, ठीक है। ये एनिएक की फोटो दी गई है। इट कंसिस्टेंट, अब ये क्या था? ये बड़ी बड़ी वैक्यूम की ट्यूब्स है, कि जैसे अपने वैक्यूम क्लीनर देखा है ना, बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती है जो धूल को अंदर खींच लेती है। उसी तरह की 18,000 वैक्यूम ट्यूब से मिलकर जो मार्क वन जो कैलकुलेशन करता था उससे 1,000 टाइम फास्टर, उससे 1,000 गुना तेजी से ये कैलकुलेशन करता था। ये इट कुड ऐड टू लार्ज नंबर इन 200 माइक्रो सेकेंड। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ये माइक्रो सेकेंड, 200 माइक्रो सेकेंड्स में कर देता था सॉल्व, ठीक है। इसके बाद आया हमारा यूनिवैक। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर was the world first commercially available computer designed by
सबसे पहला मार्केट में आने वाला कंप्यूटर कौन सा था हमारा? यूनिवैक। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा था? एनिएक। और मार्केट में नॉर्मल लोगों के खरीदने के लिए जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था वो कौन सा था? यूनिवैक। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा। वो न्यूमेरिक और टेक्स्ट डाटा को हैंडल करने वाला पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर मैग्नेटिक टेप यूज हुए थे और बफर मेमोरी यूज हुए थे। ठीक है। आपको पता है एनियाक जो था, एनियाक कितना बड़ा था? इट वेट 30 टन, 30,000 किलो का था, और 150 किलो वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। 100 फीट लंबा और 10 फीट टॉल, ऊंचाई में वो 10 फीट ऊंचा था। मतलब पूरे कमरे जितना, कमरे से भी बड़ा, एक हॉल रूम जितना वो बड़ा था एक कंप्यूटर। आजकल तो हमारे डेस्क पे रखे रहते हैं, लैप ही में रहते हैं, मोबाइल तो हाथ में ही रहते हैं, तो इतने छोटे कंप्यूटर आ गए हैं ना। एक ये है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब जब बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन हुए, एक के बाद एक जो बड़े बड़े इन्वेंशन हुए, उन्हें जनरेशन्स में बांटा गया। छोटे छोटे इन्वेंशन को नहीं, जब बड़े इन्वेंशन हुए, जैसे फर्स्ट जनरेशन कंसिडर होती है 1940, 1940 से 1956 तक। 17 साल में जो भी काम हुआ वो सारा इस जनरेशन में आता है। इसमें क्या होता था? डाटा किस तरह इनपुट देते थे हम? पंच कार्ड और पेपर टेप की हेल्प से। प्रिंट आउट में निकलता था रिजल्ट, हम देख नहीं सकते थे, सीधा हमारा प्रिंट आउट प्रिंटर पे निकलता था। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। मैग्नेटिक टेप एक्सटर्नल स्टोरेज के नाम पे, मतलब मैग्नेटिक टेप होती है, जैसे आपने सीडी देखी है उसी तरह की एक हार्ड डिस्क होती थी पहले, मैग्नेटिक टेप्स वाली। वो लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पे काम करते थे, ये भी आपको बताया था। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1, सारा प्रोग्राम हमारा 0 1 के कॉन्सेप्ट में यूज होता था। इसके अंदर कौन कौन से आए थे? यूनिवैक, एनियाक और एडवैक, ये कंप्यूटर्स के अंदर डेवलप होते। सेकंड जनरेशन है हमारी 1956 से 63 तक। इसमें भी पंच कार्ड यूज होते थे इनपुट के लिए, और पेपर टेप्स यूज होते थे। आउटपुट अभी भी कागजों पे आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? हार्ड डिस्क तो हमारी मैग्नेटिक टेप थी, लेकिन यहाँ देखो सर्किट क्या थे? वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर पे आ गए थे। मतलब साइज जो कंप्यूटर का था वो बहुत छोटा हो गया था सेकेंड जनरेशन में। ठीक है। यहाँ पर हमारी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज भी आ गई थी। इसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे? हमारे IBM 1400 और 700 सीरीज। ठीक है। थर्ड जनरेशन थी 1964 से 71 तक। अब ये ट्रांजिस्टर भी बड़े थे, इसकी जगह और छोटे छोटे चिप आ गए, बिल्कुल हमारे आप यूं कह सकते हैं कि मेमोरी कार्ड जो आते हैं ना हमारे, उतने छोटे आ गए थे। कीबोर्ड भी आ गया, मॉनिटर भी आ गया, मैग्नेटिक डिस्क, टेप की जगह अब डिस्क आ गई क्योंकि स्टोरेज ज्यादा हो गई। हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी। ठीक है। फोर्थ जनरेशन में आते हैं हमारे 1972। ठीक है। 1972 से आज तक जो हमारी फोर्थ जनरेशन आ रही है, जिसके अंदर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स आ गए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जो आज के टाइम के हैं। मैग्नेटिक डिस्क थी वो बहुत ज्यादा हायर कैपेसिटी से आ गई। मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस आपने सुना होगा, C++, जावा, पाइथन, ये लैंग्वेज आ गई थी। इसके अंदर क्रे 1 2, एप्पल, और आज के टाइम के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे इसी के अंडर आते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों ने इसको खत्म कर दिया है फोर्थ जनरेशन को, और फिफ्थ जनरेशन को कई लोगों ने अभी कह रहे हैं कि फोर्थ ही चल रही है। बट हम मानते हैं कि फोर्थ खत्म हो गई है और अब फिफ्थ चल रही है। फिफ्थ में क्या होती है? हमारी AI, जो आपने सुना आपके यहाँ रोबोटिक्स लैब है, तो वो क्या है? मतलब आर्टिफिशियल ह्यूमंस बना रहे हैं हम लोग। वॉइस रिकॉग्निशन आपने देखा होगा, एलेक्सा ऐड देखते हो ना, एलेक्सा ये करो वो करो, पे फैन ऑन करो। तो ये सारे काम कौन से होते हैं? ये फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। वायरलेस 3D प्रिंटर आ गए हैं जिनमें वायर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मॉनिटर, टच स्क्रीन आ गए हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ओके। अब आपको ये ध्यान रखना कि हर जनरेशन के बाद क्या रिजल्ट आता है? स्पीड, स्टोरेज, मतलब काम करने में तेजी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी, और कॉस्ट और साइज छोटा होता जाता है। मतलब कॉस्ट भी कम हो गई, अब सस्ते हो गए कंप्यूटर, और साइज में भी छोटे हो गए, लेकिन उनकी स्पीड में, उनकी स्टोरेज में, मतलब चीजों को याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। सेकेंड हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट।